Hey guys, welcome back to Gate EC Chronicle channel. Now let's look upon question number 69. इसमें आपको दे रखा है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर है जो ऑपरेट कर रहा है 58 टू 68 मेगाहर्ट्ज़ की रेंज में, राइट। और आपको इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी FIF से रिप्रेजेंट कर रखी है और लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी FLO से रिप्रेजेंट कर रखी है। और आपको बोला हुआ है आपका जो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी है वो लोकल ऑसिलेटर के फ्रिक्वेंसी से लेस देन इक्वल्स टू है, राइट। तो आपको इसने बोला है कि मुझे चाहिए इमेज फ्रिक्वेंसी जो है वो 58 टू 68 मेगाहर्ट्ज़ की रेंज से बाहर होए, राइट। तो उसके लिए मिनिमम FIF क्या होता है? FIF बेसिकली क्या होता है? FL माइनस FS, राइट। और आपको FS की वैल्यू दे रखी है 58 टू 68 की रेंज में मेरा वेरी कर रहा है सिग्नल। और आपकी इमेज फ्रीक्वेंसी को हम FSI से लिखते हैं। FSI की हमारी जनरल वैल्यू होती है FS प्लस 2IF, राइट। सो आपको अभी FSI मुझे इस रेंज से बाहर चाहिए 68, मैक्सिमम कितना है इसका 68, दैट मीन 68 मस्ट इक्वल्स टू, अभी सिग्नल की वैल्यू देखिए आप 58, मिनिमम इतनी है। इस मिनिमम का जो भी इमेज फ्रीक्वेंसी हो वो आपका 68 से बड़ा होना चाहिए, कुछ ऐड ही कर रहे हैं ना हम उसमें, तो वो 58 से बड़ा होना चाहिए प्लस 2 ऑफ IF। नाउ इफ आई सॉल्व, सो योर 10 मस्ट बी लेस देन 2IF। नाउ IF मस्ट बी ग्रेटर देन 5 मेगाहर्ट्ज़, और मेगाहर्ट्ज़ दे रखे थे ना। सो मिनिमम IF कितना हो गया आपका 5 मेगाहर्ट्ज़ हो गया। नथिंग, एक इमेज फ्रीक्वेंसी का हमें फॉर्मूला पता होता है, हमने उसको पुट किया। लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी आपको ज़्यादा दे रखी थी तो हमने FL माइनस FS लिया। अगर लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी कम होती तो हम उस केस में FS माइनस FL लेते हैं। ये आगे एक क्वेश्चन आएगा तो आई विल सॉल्व दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो। सो आपको इस कंडीशन पे ध्यान देना ही देना है। सो हमने FSI इमेज फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला लगा के जनरली पुट कर दिया। अभी जो इसका इमेज फ्रिक्वेंसी है 58 प्लस का 2IF का वो ग्रेटर होना चाहिए 68 से बाहर आना चाहिए, राइट। सो सॉल्व किया, हमारा IF मिनिमम आ गया आपका 5 मेगाहर्ट्ज़। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 70। सो इस क्वेश्चन में आपको उसने एक सिग्नल दे रखा है और ये बोला हुआ है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जो साइनोसॉइडल कैरियर से मॉड्यूलेट हुआ है और इसमें आप म्यू की वैल्यू बताओ। सिग्नल को अगर ध्यान से देखो तो आपको ये तीन फ्रीक्वेंसी देख रखी हैं 1800, 1600, 2000। इनका मिड क्या है आपका 1800। 1800 में अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 1600, दैट इज़ FC माइनस FM का कंपोनेंट मान सकती हूँ मैं इसको। अगर वही FC 1800 में मैं 200 ऐड कर दूँ तो वो मेरा FC प्लस FM का हो गया, मैं इनको ले सकती हूँ। तो जनरल इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करूँ तो आपकी AM सिग्नल की जनरल इक्वेशन क्या बोलती है? सिग्नल ऑफ AM इक्वल्स टू AC cos 2 पाई FCT प्लस AC म्यू बाई 2 cos 2 पाई FC माइनस FMT प्लस AC म्यू बाई 2 cos 2 पाई FC प्लस FM of T, right. So if I compare, your AC comes out to be 20, your AC mu by 2 equals to 5. So putting this value 20 by 2 into my mu equals to 5. So your mu comes out to be 1 by 2, that is 0.5. So this is your modulation index. Quite easy question, just हमें जनरल इक्वेशंस याद होनी चाहिए। आपको ये लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड के साथ भी कंडीशन याद होनी चाहिए, इक्वेशन याद होनी चाहिए। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन, तो आपको वो तीनों याद होने चाहिए। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 71। तो इसमें आपको सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर दिया है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी उसकी दे रखी है 15 मेगाहर्ट्ज़ एंड द लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 3.5 गीगाहर्ट्ज़, दैट मीन्स 350 मेगाहर्ट्ज़ लिख दूँ इसको, राइट। और आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल इज़ ग्रेटर देन द लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। जो रिसीव्ड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ ग्रेटर देन लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स आपको ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी FS माइनस FL लो, राइट। और आपकी इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है
एफ एस प्लस 2IF। ये आपकी जनरल होती है जब आपका एफ एल ओ ग्रेटर देन होता है एफ एस के लिए, जब आपका एफ एल ओ ग्रेटर देन एफ एस होता है, बट इस केस में एफ एस इज़ ग्रेटर, सो आपका ये इक्वेशन गलत हो गया। सो आपका ये गलत है। इस केस के लिए हमारा इमेज फ्रिक्वेंसी होता है एफ एस माइनस 2IF। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ये हम भी 2 क्वेश्चन पहले हमने शायद डिस्कस किया है। सो इसमें आपको रिसीव सिग्नल की ज़्यादा दे रखी है लोकल ऑसिलेटर से, तो उसके लिए हमारा इमेज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होगा, राइट, रिमेंबर दिस। और आपको ये कंडीशन याद ही रखनी है जब हमारा FLO जब छोटा होता है लोकल ऑसिलेटर। सो आपको FLO दे रखा है, FS ये पूछा है। अब FS को आप FLO और IF की टर्म्स में लिख सकते हो ना। सो राइटिंग द सेम, आपका FSI हो गया, FS इज FLO प्लस का IF माइनस का 2IF। सो दिस इज FLO माइनस IF। सो लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है 350। सो दिस इज 3500 गीगाहर्ट्ज से किया, तो 3500 माइनस 15, सो दिस कम्स आउट टू बी 3485 मेगाहर्ट्ज। अभी था तो ये इजी क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आया था, बट आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना था कि इसमें सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दे रखी है लोकल ऑसिलेटर से, तो उसके लिए इमेज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला FS माइनस 2IF होता है, FS प्लस 2IF नहीं होता है। सो सेम हमने यूज़ किया, जस्ट फॉर्मूला पुट करके हमने वैल्यू निकाल दिया आपकी इमेज फ्रीक्वेंसी की। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 71। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 72। इसमें आपको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दिया है, आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आया था। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दिया, दैट मीन्स आपको मैसेज सिग्नल, दैट इज़ आपको MT दिया हुआ है यहाँ पे XT की फॉर्म में। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हम उसको फाइनली ले लेंगे। ये बोला है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज फेड टू ए फेज मॉड्यूलेटर विद द फेज डेविएशन कांस्टेंट, KP की वैल्यू आपको दे रखी है 5 रेडियन पर वोल्ट, और करियर फ्रिक्वेंसी दे रखी है 20 किलोहर्ट्ज़। आपसे इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पूछी है, दैट इज़ आपको FI की वैल्यू पूछी है T इक्वल्स टू 0.5 माइक्रोसेकेंड के लिए, राइट। सो अभी हमें पता है, अभी भी नो इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आपकी क्या होती है 1/2 पाई d थीटा T/T dt। किसी भी एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए हमारी इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी हम यहाँ से निकाल सकते हैं थीटा T, और हमारा थीटा T जनरली क्या होता है 2πfct प्लस KP ऑफ MT। किसी भी एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात करें हम तो हमारा थीटा T ये होता है। नाउ इफ़ आई पुट दिस वैल्यूज़, आपको MT दे रखा है ये, और आपको KP की वैल्यू भी दे रखी है। नाउ इफ़ आई पुट दिस वैल्यूज़, सो दिस इज़ 1/2 पाई। इफ़ आई डू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस थीटा T, सो दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू दिस इज़ 2πfc, T का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस KP की वैल्यू आपको दे रखी है 5, MT आपको दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, एंड इफ वी डिफ्रेंशिएट साइन, सो दिस कम्स आउट टू बी कोस इंटू में एज इट इज़ एंगल माइनस 10 पाई कोस 2 पाई 10 क्यूब T, ऑल्सो इन मल्टीप्लाई विद इस एंगल का डिफ्रेंशिएशन। सो अगर इस एंगल का डिफ्रेंशिएशन करें हम, तो दिस इज़ 4 पाई इंटू में 10 क्यूब माइनस 10 पाई, कोस का डिफ्रेंशिएशन साइन होता है माइनस साइन, सो दिस इज कम्स आउट टू बी प्लस साइन 2 पाई 10 क्यूब T इंटू में इस एंगल का डिफ्रेंशिएशन, दैट इज़ 2 पाई इंटू में 10 क्यूब, राइट। सो दिस इज ओवरऑल योर इक्वेशन, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, राइट। नाउ इसने पूछा है T इक्वल्स टू 0.5 मिली सेकेंड के लिए, दैट इज़ 1/2 इंटू में 10⁻⁻3। अगर अब मैं T को यहाँ पे पुट करूँ, T को यहाँ पे भी पुट करूँ, T को यहाँ पे भी पुट करूँ, तो अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, सो दिस इज़ 2 पाई इंटू 10 का क्यूब, T की वैल्यू दे रखी है 1/2 इंटू में 10⁻⁻3, सो दिस कम्स आउट टू बी पाई ओनली, दैट इज़ यहाँ पे ओवरऑल हमारा बचा साइन पाई की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, सो ओवरऑल ये वाली टर्म तो होगी हमारी 0, राइट।
अगर अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को ही कंसीडर करूँ, इफ़ आई कंसीडर दिस पार्ट ओनली, सो दिस इज़ 25 इंटू में 4 पाई इंटू में 10 क्यूब, राइट, ये यहाँ से हुआ डॉट कोस 4 पाई. अब t इज़ 1/2 इंटू 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, 4 पाई बाई डिवाइडेड बाई 2, दिस इज़ 2 पाई, राइट, माइनस 10 पाई, और यहाँ पे आपका बचा कॉस, ये t 2 से 2, दिस इज़ कॉस पाई आपका यहाँ पे बचा. अभी कॉस पाई की वैल्यू होती है आपकी -1, राइट. सो इफ़ आई पुट दिस कम्स आउट टू बी, अगर मैं सिर्फ एंगल कंसीडर कर रही हूँ यहाँ पे, सो दिस कम्स आउट टू बी कोस ऑफ 2 पाई माइनस माइनस प्लस 10 पाई, 12 पाई इक्वल्स टू 1 ओनली. सो इफ़ आई फाइनली पुट इक्वेशन इनटू टर्म्स, सो 1/2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आपका सिर्फ यहाँ पे FC बचा, प्लस आपका यहाँ पे ये 2 पाई से डिवाइड हो रहा है, ये अगर आपका 2 पाई से डिवाइड हुआ तो यहाँ पे 2 बचा, 25 इंटू 250, 10⁻³ को किलो हर्ट्स लिख दूँ, और ये आपका डॉट 1 था. अब FC की वैल्यू आपको दे रखी है 20, सो दिस कम्स आउट विद 20 + 50, सो दिस कम्स आउट टू बी 70 किलो हर्ट्स. ईजी क्वेश्चन था, जस्ट हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए था. फॉर्मूला याद था तो हमारी आगे कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी, कैलकुलेशन बड़े आराम से प्यार से करनी है. दिस वाज फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन, क्वाइट ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे. कम्युनिकेशन बच्चे सॉल्व इसलिए नहीं करते कि डिफिकल्ट है, बट कम्युनिकेशन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके फॉर्मूला बेस ही आते हैं. आपने अभी जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हो, सब 2 क्वेश्चंस में हमने FI यूज़ किया और 2 क्वेश्चंस में हमने जनरल एक AM की इक्वेशन से सॉल्व किए हैं डायरेक्ट लगा के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 72.